हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं डीसी बैंक के एनालिसिस करूंगा जिसके भी क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट्स आए थे रिसेंटली ऑन थर्सडे इटसेल्फ, फ्राइडे को आए थे सॉरी। तो हम देखेंगे इस कंपनी डीसी बैंक के रिजल्ट्स कैसे रहे, जो कंपनी गाइडेंस देती है उसके करस्पॉन्डिंगली क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट्स कैसे रहे कंपनी के। हम देखेंगे कि कंपनी के जो कौन कॉल थे वो कैसी रही, और है ना ओवरऑल वैल्यूएशन टर्म्स में डील कैसी लगती है डीसी बैंक की। तो एक थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ देखें अगर डीसीबी बैंक का, तो एक रिटेल लैंडिंग बैंक है ये बेसिकली। मेजोरिटी ऑफ द बुक इज इन रिटेल लैंडिंग और फेयरली डाइवर्सिफाइड है। ये काफी सेगमेंट्स में लोन देते हैं, एमएसएमई में भी देते हैं, गोल्ड लोन भी प्रोवाइड करते हैं, डीएसए के थ्रू भी इनका 15% ऑफ द लोन बुक उसके थ्रू भी है। एंड देन मॉर्गेज में काफी अच्छी खासी बुक है इनकी, 20,000 करोड़ प्लस की। तो ये है ना बैंक के स्ट्रक्चर के बाद है फेयरली पैन इंडिया स्प्रेड है डीसी बैंक का। अगर हम देखें तो काफी 13,000 के करीब इनके एम्प्लॉइज भी हैं बैंक के। तो ये स्टेटस है डीसी बैंक का। अगर हम बिजनेस मॉडल के बारे में देखें तो अब देखते हैं क्वार्टर फोर एफआई 26 के रिजल्ट्स कैसे रहे बैंक के। तो ओवरऑल देखें रिजल्ट्स काफी अच्छे थे, अबव एवरेज रिजल्ट्स थे। कंपनी गाइडेंस रहती है 18 टू 20% की लोन बुक की ग्रोथ की। कंपनी ने अराउंड 18% की लोन बुक ग्रोथ करी है। अगर हम देखें तो कंपनी के आप डिपॉजिट्स भी देखें तो 21% से ग्रो किए हैं, विच इज अगेन ए वेरी गुड नंबर। जीएनपी, एनएनपी, क्रेडिट कॉस्ट सब पे है ना कंपनी का बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट है। एसेट क्वालिटी तो काफी अच्छी तरीके से इंप्रूव हुई है, एक मेजर सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट है अगर हम एसेट क्वालिटी में देखें डीसीबी बैंक के। आप देखें तो जो क्रेडिट कॉस्ट है कंपनी गाइडेंस 40 टू 45 बिप्स के अराउंड है, पर कंपनी ने 32 बिप्स के किया है क्वार्टर फोर में, विच इज वेरी गुड। और काफी अच्छे मार्जिन से इन्होंने अपने क्रेडिट कॉस्ट को भी किया जो गाइडेंस थी उसको। तो ये है। एक चीज मेरे को इनके रिजल्ट्स में अच्छी नहीं लगी, अगर इनका कासा देखोगे आप तो जो मेनली इनका जो डिपॉजिट्स है ना वो बल्क डिपॉजिट्स आ रहे हैं, जो टेनर वाले होते हैं, जो फिक्स टर्म्स वाले होते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखोगे क्या कहते हैं, जो कासा ये है ना पिछले 9 मंथ से हर क्वार्टर में बोल रहे हैं कि दे आर पुटिंग ए लॉट ऑफ एफर्ट्स टू इंक्रीज इट, बट वो आउटपुट आ नहीं पा रहा है। आप देखोगे तो ऑलरेडी है ना जो कासा पहले था उससे भी कम है इस क्वार्टर में। तो बैंक ने यही बोला कि लिक्विडिटी को बूस्ट देने के लिए, और है ना विच दे वर अवॉइडिंग द लो हाई इंटरेस्ट जो ये दे प्रोवाइड कर रहे थे उन लोन्स को उन्होंने लेने की कोशिश करी है इसमें क्वार्टर में। इस वजह से जो टीडी डिपॉजिट्स हैं वो काफी अच्छी तरीके से इम्प्रूव इन कंपैरिजन टू कासा, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में। तो ये था क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में। ओवरऑल अबव एवरेज रिजल्ट्स हैं, एक डिपॉजिट वाले पार्ट को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स में बैंक ने बहुत अच्छा किया है। अगर हम देखें तो आरओए और आरओई का फिगर्स भी देखें तो कंपनी का 0.97 का परसेंट का आरओए रहा है क्वार्टर फोर में, और 13.5 परसेंट प्लस कुछ है ना आरओई रहा है कंपनी बैंक का। जो गाइडेंस है बैंक का वो इसी के एफआई 27 में, इस साल में इनका जो टारगेट है आरओई जो फुल ईयर का है 13.5 प्लस है। एंड आरओए का जो वन अराउंड 1% का है। तो बैंक इज फेयरली क्लोज टू द टारगेट्स दैट दे हैव गिवन फॉर द अपकमिंग नियर टर्म एज वेल क्वार्टर फोर में, विच इज वेरी गुड। तो ये सारा है ना क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स के बारे में देखा। अब हम कॉन कॉल के बारे में आते हैं कि और बैंक को हम चार 4-5 पैरामीटर्स है जिससे देखेंगे कि बैंक ने क्या गाइडेंस दी है और कहाँ पर है, और बैंक की क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस लग रहे हैं फॉर अपकमिंग ईयर। तो अब पहले एक देखते हैं कि लोन बुक की ग्रोथ की गाइडेंस है। बैंक ने ये बोला 18 to 20% की लोन बुक की गाइडेंस ही दी है, और बैंक थोड़ा है ना कॉशियस दिखा कि जो अपकमिंग टाइम है जिसमें ये मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से जो लोअर स्टेट ऑफ द सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी है उन पे ना इम्पैक्ट आ सकता है, जिसकी वजह से ये ना लोन बुक को ये क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे। और बैंक ने 18-20% बोला है, पर बीच बीच में ना मैनेजमेंट ने यही बोला कि 18% ही यही टारगेट। तो वहाँ पे ये काफी कॉशियस थे। इन्होंने बोला कि क्वार्टर बाय क्वार्टर दे विल सी कि कैसा इम्पैक्ट रहता है, और ये लंबा किस्सा है तो डेफिनेटली दे आर सीइंग दे थिंक दैट कि जो एसेट क्वालिटी है उससे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ये था लोन बुक के बारे में। दूसरा हम देखते हैं कि प्रोडक्ट मिक्स के बारे में। तो बैंक ने ये बोल दिया कि हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स पे सच दे आर नॉट फोकसिंग। एक चेंज ये जरूर कर रहे हैं, जो इनकी जो डीएसए की बुक होती थी
जो एजेंट्स रहते हैं उसके थ्रू जो लेंडिंग करते थे, को लेंडिंग, ये उसको बुक को कम करते हुए आ रहे हैं। और पहले आप देखेंगे तो 100% प्लस से ग्रो करी थी पिछले साल, वो किस साल है ना 24% से ग्रो करी है, इनकी जो ओवरऑल बुक है 20% उससे। इस साल बोल रहे हैं कि ये उसी रेट से ग्रो करेगी जिस रेट से इनका पूरा ओवरऑल रेस्ट ऑफ द बुक ग्रो कर रहा है। तो विच शोज क्या है ना, को लेंडिंग का पार्ट कम हो जाएगा इनके ओवरऑल बुक में, और जिसकी वजह से क्या होगा कि जो यील्ड अर्न करते हैं वो बहुत ही लो यील्ड अर्न करते हैं ये को लैंडिंग वाले पार्ट में, जबकि ऑन दी अदर हैंड जो बाकी बुक का साइज है उस पे ये ना अच्छा यील्ड अर्न करते हैं। तो ये स्टेटस है इसके को लैंडिंग के बारे में कंपनी के, विच विल बी पॉजिटिव इन इंक्रीजिंग देयर यील्ड्स गोइंग फॉरवर्ड। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। देन कॉस्ट ऑफ फंड्स पे ज़्यादा कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रही है बैंक, इतना ही मेंटेन करके रखेंगे। कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स में कंपनी ने बोला है कि दे आर पुटिंग ए ह्यूज एफर्ट फ्रॉम द लास्ट 9 क्वार्टर्स, कि अपनी जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स हैं कासा को इंक्रीज करें, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स हैं, ताकि इनके जो इनको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल पाए अपने नेम्स में। और कंपनी ने बोला जो इनका बिजनेस मॉडल है उसके बेसिस पे जो एक ऑप्टिमम निम का जो नंबर है वो 3.5 से 3.65 के बीच में है, और कंपनी ऑलरेडी है ना 3.4 के आसपास है। तो 10 बिप्स का इंप्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग ईयर, विच अगेन डिपेंड्स कि इनका है ना जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट्स को ये इंप्रूव कर पाए कासा को, उनको, और जो यील्ड में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो कितना रहता है इनके बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग द को लेंडिंग बुक। तो ये देखना वो रहेगा। और इन्होंने जो अपनी एसेट क्वालिटी है वो रखा है कि क्रेडिट कॉस्ट 0.32 थी इनकी Q4 में, बट बोल रहे हैं कि जो जो इनकी गाइडेंस है 40 बीपीएस के आसपास ही है, तो वहाँ पे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। यही बोल रहे हैं कि हम इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे गोइंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर। तो इनकी वहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट है, एसेट क्वालिटी है जो उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये ओवरऑल कॉन कॉल के मेन पॉइंट्स है। इन्होंने यही बोला कि जो एक चीज एक एनालिस्ट ने ये भी पूछा कि क्या चीज रहेगी जो है ना मॉनिटर करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर हमें देखना है कि जो मिडिल ईस्ट एशिया का जो वॉर है उसका है ना लोअर लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे, स्टार्टअप है, उस पे है ना कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन्होंने ये बोला कि गोल्ड लोन की जो बुक है ना इनकी, उस पे अगर उसके क्या कहते हैं इश्यूज उसमें ज्यादा बढ़ते हैं गोइंग फॉरवर्ड क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे, तो विच विल रिफ्लेक्ट कि है ना जो लोअर इकोनॉमी ऑफ द स्टेट है उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस बढ़ने से, और बढ़ेंगे, और जो बाकी है गैस एलएनजी अवेलेबल नहीं है उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो रिफ्लेक्ट होना सबसे पहले दिखना चालू करेगा गोल्ड लोन की बुक में इनके, क्योंकि ज्यादातर जो लोन से गोल्ड लोन के देते हैं उसी सेक्शन को देते हैं जो हाईली इम्पैक्ट हो सकता है इस तरीके के इश्यूज की वजह से, जो बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट। तो एक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, और कोई यही था कि नीम्स को यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 350 बिप्स तक ले जाएंगे, 340 बिप्स जो अभी था इनका इस साल अपने नीम्स को। तो अब अगर हम देखें तो कंपनी के ओवरऑल वैल्यूएशन के टर्म्स में अगर हम आए तो कंपनी का जो आर ओ है वो कंपनी 1 के आसपास एक्सपेक्ट करिए नियर टर्म में, मे बी फॉर द नेक्स्ट ईयर के 1 को हम क्रॉस कर दें। एक फेयर वैल्यू बैंक अगर देखें जिसका है ना नीम इस रेंज में हो 3.5 के रेस्पेक्ट में, और है ना आर ओ जो बैंक बिजनेस मॉडल जो एक्सपेक्ट करता हो 1 के अराउंड हो, तो आप उसमें देखोगे उसकी जो फेयर वैल्यूएशन होती है पी बाई बी की वो 0.8 टू 1 के अराउंड होती है, और इस वक्त हम अगर डीसीबी बैंक की देखें तो 1 के अबव ही है जो पीबीआई भी है। तो आप देखें तो बैंक फेयरली वैल्यूड है, तो जो कंपनी का जो ओवरऑल ईपीएस में ग्रोथ होगा वही ड्राइव करेगा कंपनी के स्टॉक प्राइस को गोइंग फॉरवर्ड। और 18 टू 20% कंपनी बोल रहा है, अगर निम्स को इंप्रूव भी करता है तो अराउंड 22% के अराउंड है ना कंपनी के नीचे है ना बॉटम पैट ग्रो कर सकता है। अच्छा एक चीज में इसमें है ना कवर करना भूल गया था स्टार्टिंग में, अगर आप देखोगे तो जो Q4 के रिजल्ट्स रहे उसमें 18% से एडवांसेस की ग्रोथ करी है, पर पैट जो है वो 16% से ग्रो किया है। उसका वन ऑफ द मेन रीजन है जो ट्रेजरी जो स्टॉक मार्केट में इश्यूज रहे सब कुछ रहे, जैसे ट्रेजरी का जो इनकम है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है, मतलब कम ही हुआ है। ऑन दी अदर हैंड जो फीस कमीशन की जो इनकम ये अर्न करते हैं डीएसए की वजह से वो उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है, ट्रेजरीज में उतना नहीं रहा है, जिसकी वजह से जो अदर नॉन नॉन इनकम थी, नॉन क्या कहता है, जो बिजनेस इनकम थी उनकी वो है ना उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से पैट की ग्रोथ थोड़ी डिप्रेस रही है 16%, अदरवाइज एज सच कोई बाकी कोई इशू नहीं था, जिसकी वजह से 16% पैट की डिक्रीज थी। अगर वो होता तो काफी इजीली है ना आराम से 20% क्लोज पार कर जाते अपने पैट ग्रोथ को भी। तो ये था। तो फेयर वैल्यूएशन देखे तो 20 से 22% का आप ये मान के देखो बॉटम लाइन में ग्रोथ हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, और उतने वही स्टॉक प्राइस को मूव करेगी कंपनी के। ऑलरेडी जो बैंक है वो फेयरली वैल्यूड है, तो आप इसके बेसिस पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। सच मैं कोई रिकमेंड करता हूँ कि आपको बाय करना चाहिए क्या करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन डीसीबी बैंक, प्लीज डू लेट मी नो इफ एनी क्वेरीज, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। थैंक यू।